टू में होने वाला है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको भी ठीक है ना, चेक करना है क्या कि ये कह रहा है कि किस पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको 0 पे चेक कर लिया है। रूल वही है क्या, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसके क्या रूल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब तीनों इक्वल हो जाए तो एफ क्या होता है, बोलिए। एफ होता है कंटिन्यूअस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होता है। अब हम चेक करते हैं कि जीरो के लेफ्ट में यानी जीरो से जस्ट पहले, अब बच्चा बच्चा जानता है कि भाई जीरो से पहले कैसा वैल्यू आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो भाई जीरो से पहले देखा जाए ना तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगा, बोलिए। जीरो से पहले देखा जाए तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है ना। जीरो से पहले देखा जाए तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगा। तो, तो यहाँ करें जीरो से जस्ट पहले, तो जीरो से जस्ट पहले -1 और जीरो के बीच ही में कहीं आने वाला भाई, इस जीरो के जस्ट पर। तो हमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए यानी पर, तो यानी आपका इंटीग्रल दे देगा क्या, -1 और -1 का करना है स्क्वायर भाई, क्योंकि डब्बा का स्क्वायर है ना। ठीक है, अच्छा ये करें इसका स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये जीरो और वन के बीच आएगा। भाई ये जीरो से जस्ट पहले नेगेटिव, फिर उसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये जितना इधर है उतना ही इधर हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव के साथ। तो इसका वैल्यू दे देगा 0। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। यस, यानी 1 - 0, यानी ये आपका हो जाएगा क्या, 1। अच्छा अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, यानी जीरो से जस्ट बात बोले तो, यानी जीरो और वन के बीच, सिंपल, ठीक है ना। जीरो और वन के बीच, जीरो और वन के बीच, तो जीरो और वन के बीच जब होगा, ठीक है ना, जीरो और वन के बीच होगा तो ये आपका जीरो और ये वन इसी के बीच होगा, ठीक है। ठीक, जीरो और वन के बीच होगा, तो यहाँ पे क्या दे देगा इसका वैल्यू 0, क्योंकि जीरो से जस्ट पहले होने वाला है, सॉरी जीरो का जस्ट बाद होने वाला है ना। तो जीरो का जस्ट बाद होगा तो कहीं ना कहीं इसी के बीच आएगा, तो ये हमेशा GIF फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू देता है। ओके, डन, डन। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मालूम चल गया कि ये जीरो और वन के बीच होगा तो ये जीरो देगा। अच्छा ये जीरो तो वो इसी के बीच होने वाला है। अगर कोई नंबर मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ समझिएगा, कोई नंबर यदि जीरो और, मान लीजिए ना कोई भी नंबर है जो जीरो और वन के बीच है, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स, कोई नंबर है जीरो और एक्स के बीच है, सॉरी जीरो और वन के बीच एक्स नंबर है। हमने कहा कि चलिए एक्स स्क्वायर बताइए अब किसके बीच होगा, इसी के बीच होगा। आप कहिएगा सर फिल नहीं हुआ, फिल करा के दिखाइए। वेरी सिंपल, जैसे आप ले लीजिए 1/2, 1/2 जीरो और वन के बीच आता है। हम्म, भाई जीरो और वन के बीच 1/2 आता है, तो हमने कहा कि इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिएगा तो आएगा 1/4। तो 1/4 करिएगा ना तो ये आपका 0.25 आएगा। 0.25 आएगा, अरे 25%, ठीक है ना, 0.25 आएगा। तो ये जीरो और वन ही के बीच में तो आता है ना, ये वैल्यू तो जीरो और वन ही के बीच आएगा ना, बोलिए। ये तो क्लियर है ना। तो अगर कोई हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 - 0, 0 - 0 0। हम्म, तो अब जब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू फंक्शन के क्या आ रहा है, 1, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन के वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट किया, जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट किया तो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस होगा। बाकी वो एफ पर 0 हो भी जाए चाहे 1 हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट किया तो फंक्शन कहाँ, काहे को, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं ना, कंटिन्यूस होगा। तो बाकी एफ ऑफ 0 पे चेक करना नहीं चेक करना कोई बनता नहीं है,
लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो क्या, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, बोलिए बोलिए, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंपल, समझ में आएगा, बोलिए आया। चलिए, तो अब हम लेते हैं, ठीक है ना, अब कुछ लिमिट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, क्योंकि आने वाले हम लोग का जो टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें काफी इसका, वैसे भी इस चैप्टर में भी इसका काफी कंटिन्यूटी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो लिमिट के, ठीक है ना, वहां से कॉन्सेप्ट उठा लेता है, क्योंकि वहां पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही स्पेशली तो वो स्पेशली पहले तो वही चेक करना होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि लिमिट्स, लिमिट्स का क्या मतलब होता है सर। लिमिट्स का क्या मतलब होता है, लिमिट्स का ये मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर कहीं पे अगर मालूम चल रहा है ना कि अगर इसका हमको लिमिटिंग वैल्यू लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आपको क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिंपल, यानी क्या कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है वॉल्यूम में, इसका ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो होगा, इसको हम अप्रोचिंग वैल्यू भी कर सकते हैं। यानी अगर एक्स वन को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका दो वैल्यू होगा, एक वन से जस्ट पहले, हम लोग बात कर चुके हैं ना, वन से जस्ट पहले जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक वन के जस्ट बाद, तो ये दो वैल्यू देता है, एक आपका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो वन से जस्ट पहले जो कि देगा 0.99999999, ठीक है, इसी को हम ऐसे ही बता दें 0.9 बार भी लिख सकते हैं। Done? अच्छा, वैसे ही हम बात करें यहाँ पे, तो ये देता है वन से जस्ट बाद, ये 1.000000001, यही देगा ना भाई। राइट हैंड लिमिट क्या हो देता है कि भाई वन के जस्ट बाद, हम्म, तो वन के जस्ट बाद, वन के बाद नहीं, वन के बाद तो आपके सर टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, कुछ भी हो सकता है, नहीं, जस्ट, जस्ट मतलब जस्ट, थोड़ा सा पहले, ठीक है, थोड़ा सा पहले तो यही आएगा। हम्म, yes। तो अगर लिमिट का कहीं बात होता है तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। जैसे अगर एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, यानी यहाँ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म्स आता है कि सर लिमिट एग्जिस्ट, हम सुने लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है। देखिए, लिमिट एग्जिस्ट का ये मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि जस्ट जो नंबर आपने लिया है, जैसे हमने कहा कि चलिए एक नंबर लेते हैं एक्स अप्रोचिंग एक, इसका मतलब इज जस्ट फॉलोइंग और एक इज जस्ट पास, फंक्शन पे डालने पे अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है ना, कि लिमिट एग्जिस्ट किया, ठीक है। यानी लिमिट एग्जिस्ट किया मतलब क्या, कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल। अब देखिए, इसके बाद इसके कुछ स्टैंडर्ड, ठीक है ना, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उससे पहले इसके कुछ फॉर्म होते हैं कि हम कहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को, जैसे इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं ना, कि उसके कंडीशन होते हैं कि हम भाई कहाँ पे उनका, ठीक है ना, वो यूज करेंगे उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इसके, ठीक है ना, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जो कि ठीक है ना, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ताकि हमको एक आइडिया मिले ना कि हमको क्या वहां से डिलीट करना है, वहां पे क्या बनानी है फंक्शन में, ताकि फंक्शन का वैल्यू डिफाइन वैल्यू आए। तो सो इसका, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं जो कि हमने लिखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं। जैसे यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना, तो जैसे 0/0 दिखेगा, हम्म, उसी उसके बाद इन्फिनिटी आपके 0/0, हाँ, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, इसी में आप ऐसा अगर लिखा हुआ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और कहा गया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो,
तो भाई जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, एक्स जीरो तो जीरो डालिएगा। साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, और एक्स आपके सर आपने तो कहा था एग्जैक्ट, अरे लिमिटिंग वैल्यू लेना है ना, आपने कहा तो सर यहाँ पे तो लिमिटिंग वैल्यू लेना है, आप तो जीरो डायरेक्ट डाल रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप जीरो डायरेक्ट डाल रहे हो। देखिए, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अगर सिर्फ हम एक्स लें ना तो एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हम इसका जो अप्रोचिंग वैल्यू है, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो क्या हम जीरो डायरेक्ट एक्स बराबर अप्रोक्सीमेट प्रूफ नहीं कर सकते? कर सकते, आसानी से कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे कहा, आपकी आपको कैसे मालूम? तो जैसे y बराबर x लीजिए ना, y बराबर x जब आप लेंगे ना, y इज इक्वल टू सिर्फ x, हम इसका बात कर रहे हैं ना, जो कि आपका एक पोलिनोमियल का पार्ट है, जो कि ये लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं? यानी ये लीनियर, इससे जो इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आप कहीं पे किसी पॉइंट को ले लीजिए ना, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगा। तो दोनों इक्वल आएगा तो हम एग्जैक्ट क्या, हम एक्स बराबर जो भी जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना। लिमिट यही कहता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आप उस नंबर को एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, अपना इक्वेशन का लेकर काम चला सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं क्या, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म कहा गया, तो इसको हम कैसे, ठीक है ना, इसके साथ हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। वैसा ही आपका, ठीक है ना, कभी देखने को मिल जाए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जैसे यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, जीरो के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको, ठीक है ना, जब इस फॉर्म का कभी देखे ना, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड लिमिटिंग रिजल्ट होते हैं। मतलब इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि यदि लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, तो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। आप कहिएगा सर ये वन कहाँ से आ गया? तो देखिए, आप अभी फिलहाल के लिए इसको याद करिए, ठीक है। जब आने वाले टाइम में, जब, ठीक है ना, ऐसे हम बनाएंगे लिमिट के ऊपर एक इन डिटेल वीडियो, तो वहां पे हम बताएंगे कि ये वन क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए इस रिजल्ट को याद रखिए, ओके। थोड़ा अगर जानना चाहे तो इसका एक सीरीज होता है, जिसमें क्या होता है ना, साइन एक्स का एक सीरीज होता है, टेन एक्स का भी एक सीरीज होता है। सीरीज में क्या होता है कि वहां पे एक्स वाला टर्म्स आता है, और भी बहुत आता है, वहां पे हम क्या करते हैं ना, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, हम्म? बाकी और इधर एक्स स्क्वायर कुछ करके आता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि एक्स वाले टर्म्स कट जाते हैं, एक्स एक्स आ जाता है, और ये कट के इधर वन हो जाता है, तो सो यहाँ से वैल्यू वन आ जाता है। तो जब हम लोग लिमिट चैप्टर इन डिटेल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसका चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको अपने, ठीक है ना, एज ए रिजल्ट एज ए फॉर्मूला याद रखें, ओके। चलिए, तो जैसे यहाँ पे जीरो, देखिए साइन जीरो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बना। अब ये मत कीजिएगा ना ना ना, ये मत कीजिएगा सर आपने तो ऐसा कर दिया कि भाई ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, साइन जीरो जीरो और एक्स जीरो जीरो, यानी सर आपने तो यहाँ कमाल कर दिया, यानी जीरो से जीरो काट दिया और वन लिख दिया। ना ना ना, ये काम कभी मत करना। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और आपने इसको काट दिया और वन लिख दिया, तो ये एकदम एकदम गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई आपको इन्फिनिटिव कितना नंबर होता है, इन्फिनिटिव कितना नंबर है थोड़ी मालूम है। इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड नंबर माना जाता है मैथ में। भाई इन्फिनिटिव कोई थोड़ी जानता है कि कितना नंबर को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो जो हम नहीं जानते हैं उसको हम कैसे, ठीक है ना, काट सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथ में इसको अशुभ माना जाता है, ठीक है ना, शुभ नहीं माना जाता है। जीरो बाई जीरो को काट दिए, ना ना ना, गलत है गलत है गलत है, ठीक है। ऐसे करके ये नहीं आया है, हमने एक बताया ना वैसे, ठीक है, कि भाई एक सीरीज होता है इसका, या इसके एक और बताएंगे ना, इसके एक और भी, ठीक है ना, रूल होता है कि जिसके अकॉर्डिंग ये वन आता है। जैसे एल हॉस्पिटल करके एक रूल आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन 0/0 फॉर्म का बनता है ना, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। चलिए आया तो बताएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो वो कहता है ना कि आपने नॉमरेटर वाले फंक्शन को और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करिए करेंगे तो क्या मिलेगा, यही कहता है ना कि अगर या जो फंक्शन डिफरेंशिबल फंक्शन है, चाहे वो नॉमिनेटर पे डिनोमिनेटर पे, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिबल है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो लिमिटिंग वैल्यू है डाल सकते हैं। चलिए। यस। तो यहाँ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर आप तो अभी पढ़ाए नहीं, आएगा आएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा। फिलहाल के लिए सुन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स होता है। ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही होगा। अब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, तो भाई इसका कॉस जीरो में वही होगा ना। अरे बोलिए, कॉस जीरो वही देगा ना। तो ये भी एक रूल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। लिमिट चैप्टर का ही इसको हम कह सकते हैं ना, कि ये लिमिट चैप्टर का ठीक है ना, वो फॉर्मूला है जिसके बगैर चैप्टर अधूरा है। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट चैप्टर का, ठीक है ना, वो फॉर्मूला है जिसके बगैर, ठीक है ना, लिमिट चैप्टर अधूरा है। तो फिलहाल के लिए मान के चलिए, ठीक है ना, हम लोग जब पढ़ेंगे तो आएगा इन डिटेल में। अभी हम लोग का चल रहा है टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके चलिए। अच्छा जी, तो अब वैसा ही ये हो जाता है, ऐसा ही ये हो जाएगा। जैसे 10x एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है ना, तो 10x डिवाइडेड बाई एक्स वन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये भी वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कॉस जी, यहाँ पे एक्स है, तो इसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये 1/2 होगा। सेम यहाँ भी, यहाँ देखिए जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे कहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में। हम्म? जो आपका 10 ऑफ मसाला होगा, वही मसाला डिवाइडेड बाई में भी होगा। साइन ऑफ मसाला तो डिवाइडेड बाई में सेम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कहिएगा सर, जैसे हम एक लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप कहिएगा सर, ठीक है ना, पहले देख लीजिए क्वेश्चन, ये वन को अप्रोच करेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई x-1। आप ढूंढते रहिएगा, जा सर आपने तो ये लिखवाया ही नहीं, ये तो ऐसे कहीं फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा, ठीक है ना, और फरमाइए, जब ध्यान से देखिए। भाई जब ये वन को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये ये इसका वैल्यू जीरो होगा, और इसका भी वैल्यू जीरो होगा। यही तो आपको चाहिए। अरे भाई लिमिट कोई भी नंबर क्यों नहीं अप्रोच करे ना, हमको यहाँ जो होगा ना, यहाँ आ जाना चाहिए बस। हम्म? यानी यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ भी जीरो। और एक और चीज, कोई भी चीज नहीं कहने करते ही वो जीरो का अप्रोच करना चाहिए। जीरो का अप्रोच करेगा, ये भी जीरो, बस जीरो का अप्रोच कर देना, और यही यहाँ पे अप्रोच कर दे तो 0/0 फॉर्म का बन जाएगा। और जब 0/0 फॉर्म का बनेगा तो हम लोग ये वाला रिजल्ट आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या आएगा वो। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि यहाँ जो मसाला होता है वही मसाला यहाँ होता है, और ये मसाला जीरो को जाता है, यानी ये मसाला अप्रोच करता है किसको, जीरो। ठीक है बेटा। चलिए जी, अब बात करते हैं, ठीक है ना, इसका तो वही कहानी, ठीक है ना, यहाँ अगर मसाला है ना 1 - cos x, ठीक है ना, और इस x, यानी यहाँ जो भी होगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ जो भी होगा इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 1/2। अच्छा ये लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, e⁻x-1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे भी जब ये लिमिट x अप्रोचिंग करेगा जीरो को, तो यहाँ पे जीरो डालेंगे वन, वन में से वन गया जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म का बन रहा है। ये भी 0/0 फॉर्म का बना था। ये जीरो का अप्रोच करेगा तो ये कॉस ऑफ जीरो वन। भाई
1 के जीरो और नीचे डिवाइडेड बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। देखिए ये सब जीरो फॉर्म का बन रहा है, ये भी जीरो फॉर्म का, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए ए के पावर जीरो 1 हो जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म का, सब जीरो बाई जीरो फॉर्म का बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा देखिए ना ध्यान से कि यहाँ तक जो भी रिजल्ट आया ना सब जीरो बाई जीरो फॉर्म का था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो अभी चेक किए जीरो बाई जीरो तक, तो एक्स के पावर जीरो, तो 1/1 गया जीरो, तो जीरो बाई जीरो। तो इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू होता है ln ऑफ ए, यानी यहाँ जो होगा ए है तो ए, अगर यहाँ बी होगा तो बी, ई होगा तो ई। तो आप कहिएगा सर यहाँ ई है तो आपने कहा ई है तो यहाँ ई क्यों नहीं लिखे, भाई यहाँ ई डालिएगा ना तो ln ई का वैल्यू क्या होता है, ln ई का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है डन। तो यहाँ पे जो होगा ना वही यहाँ पे होगा, ln ऑफ जो यहाँ होगा, डन। ठीक। अच्छा वैसे ही हम बात करें लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स, इसका वैल्यू भी 1 होगा। इसे देखिए इसका लिमिट एक्स अप्रोचिंग ये हो जाएगा जीरो, तो 1 + 0 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जीरो। अच्छा ln 1, तो ln 1, तो ln 1 का वैल्यू 1 कब आता है भाई, यहाँ 1 कब आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाए जीरो, यानी ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबू हमने कहा कि यहाँ जब आप जीरो डालिएगा ना ln ऑफ 1 + x, तो यहाँ जीरो डालिएगा ना तो ये हो जाएगा ln 1, और ln 1 का बच्चा बच्चा जानता है वैल्यू क्या होता है जीरो। आप कहिएगा सर फिर नहीं अरे भाई साहब ln मतलब क्या होता है, ln मतलब क्या होता है भाई, ln मतलब यही होता है कि लॉग ऑफ, यहाँ पे कुछ भी रहे बेस ई होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके इसका पावर क्या बोल रहे हो सर, भाई इसका पावर क्या रखे कि ये ठीक है ना। भाई यहाँ इनपुट एक्चुअली क्या है, मान लीजिए ये एक्स के बराबर है, तो इसी को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा, तो इसको ले जाके ये माथा पे टांगेगा ना, अरे माथा पे टांग लेगा ना, तो ई जब माथा पे टांगेगा तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू हमको 1 चाहिए, तो ये 1 कब आएगा, तो एक्स का वैल्यू हमको क्या लेना है, तो भाई जीरो लेना है, यस, तो एक्स का वैल्यू जब जीरो लेगा तो 1 दे देगा। तो यही बात जानते हैं कि नहीं, अब कहेंगे सर जानते हैं, इतना बेसिक, इतना बेसिक, इतना बेसिक सर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा ना, तो ये 1 दे देगा, ठीक है ना, तो ये 1 दे देगा। तो अब कहने का 1 देगा ना, तो कब देगा, जब ये यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। सर 1 दे देगा क्या बोले भाई, ई की पावर जीरो रखेंगे ना तो ये वैल्यू 1 दे देगा। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा जीरो होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा जीरो होगा, मतलब ln 1 का वैल्यू होगा तो जीरो होगा, ln 1 का वैल्यू जीरो, जीरो जीरो, क्योंकि यहाँ समझ में आया, बोलिए। आपके सर ये सब जानते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है ना, बहुत वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जानते हैं, ठीक है, बधाई बधाई हो आप, ठीक है चल। तो अब इसके आगे, ठीक है ना, ये हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, कहाँ से आएगा, अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, ओके। अच्छा उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, लॉग ऑफ 1 + x, उसके बाद ए डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/ln। देखिए ये समझ में आ गया ना, जस्ट इसी से रिलेटेड है क्या। तो आप लोग लॉगरिथमिक में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है ना ए की पावर लॉग ऑफ, ठीक है ना, बी, ठीक है ना, बेस सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, तो इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इंटरचेंज मतलब ये हो जाएगा बी की पावर लॉग ऑफ ए, यानी इसको हम आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, ऐसे आपस में हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, सॉरी आपस में इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करके ऐसा लिख दिया। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा क्यों आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा एक और फॉर्मूला आप देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एक और आप फॉर्मूला देखे होंगे कि अगर कहीं पे लॉग ऑफ ए बी लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
लॉग ऑफ ए, यहाँ एक खुला डब्बा रख लीजिए, फिर लॉग ऑफ बी, यहाँ पे खुला डब्बा रख लीजिए। आपके खुला डब्बा क्या, तो जो मन में आए यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। आप जो मन में आए यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो सो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी देखिए, अभी हम इसमें बात करते हैं कि ये आया कहाँ से शुरू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ठीक है ना, बेस ए ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स। ध्यान से देखिएगा और बोलिए कि क्या जो हम लिखने जा रहे हैं, यानी इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, तो इसके सामने एक डब्बा डाल दें, यहाँ भी एक हम डब्बा डाल दें, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ एक्स है तो एक्स डाल दें। अरे सर क्यों आप डब्बा डालें, भले भले बताइए कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों डाले अब हम बताएंगे, क्यों डाले अब हम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो। अब हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं ना, डब्बा में वैल्यू डालना अपने हाथ में है, तो क्यों ना डब्बा के अंदर हम ई डाल देते हैं। हम्म? फिर सर इससे फायदा, अरे जैसे ई डालेंगे ना तो बेस ई, ठीक है ना, बधाई हो एल एन बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बधाई हो एल एन बन जाएगा, ठीक है ना, तो एल एन ऑफ ए हो जाएगा। यस, अब जैसे एल एन बनेगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, अब जैसे एल एन बनेगा ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा एल एन, भाई बेस ई होता है ना, तो एल एन ही तो होता है ना, बेस ई, लॉग ऑफ बेस ई एल एन ही होता है। एक आपको नहीं मालूम सर, अरे देखिए ठीक है, अगर लॉग ऑफ एन कहीं पे अगर बेस ई आ जाएगा तो ये एल एन ई, ठीक है, एल एन ई हो जाता है, यानी यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे, और यहाँ पे मोड लगा देते हैं जीरो, मतलब ये कभी नेगेटिव है। ओके, अच्छा जी, सर, हाँ क्या, क्या लिख रहे थे, तो हाँ एल एन 1 + x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एल एन, ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बन गया, और एक्स है तो एक्स। आप कहिएगा सर अभी हमने देखा कि एल एन 1 + x, एल एन 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स, यदि लिमिट एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो यानी इसका वैल्यू तो वन ही होगा। अरे बोलिए बोलिए, इसका वैल्यू वन ही होगा ना, तो बच्चा क्या, भाई बच्चा इसका वैल्यू वन हो गया तो बच्चा एल एन ए, बच्चा एल एन ए, वही तो हमने लिखा है 1/, यानी इसका वैल्यू हम 1/ln लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए बोलिए बोलिए, भाई इसका वैल्यू हम ln a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कुछ ऐसा करते करते यहाँ पे लाया पहुंचाया और लिख सकते हैं, और ऐसा हमने लिखा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई ln 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, सर आपने यहाँ पे लिखवाया है कि इसका जो वैल्यू होता है वन के बराबर होता है, तो ये तो वन हो जाएगा, बचेगा 1/ln a, तो जब ln a हो जाएगा तो 1/ln a, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये सर समझ में आ गया, लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आपने सर किया, क्योंकि इसका एक रिजल्ट होता है लॉग ऑफ ए बी, तो इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए, यहाँ पे एक डब्बा डाल देते हैं, लॉग ऑफ बी यहाँ पे एक डब्बा डाल देते हैं, और डब्बा में वैल्यू आप अपने स्वेच्छा अनुसार डाल सकते हैं, आप कहिएगा हम दो डालें डालिए, थ्री डालिए, डाल सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी, हम ई डालें, क्यों, क्योंकि हमको कुछ दिख रहा था, ये दिख रहा था कि एल एन ऑफ 1 + x बन जाए डिवाइडेड बाई एक्स बन जाए, तो उसका वैल्यू वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी आए, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं, हमने इसको बनाया और बना कर ही ला दी, सिर्फ। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की, ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद लिखा है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जी 1 + f(x), ठीक है ना, और इसका होल पावर g(x), ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ एक्स टू g(x). चलिए अब इसको देखते हैं कहाँ से, यहाँ पे कुछ कंडीशन है क्या, कि यहाँ पे जब जो आपका f(x) होना चाहिए वो जीरो के अप्रोच करना चाहिए, यानी जीरो ही होना चाहिए, अप्रोच क्या जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो g(x) आएगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, तब जाके इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, यानी f(0), f(x) जीरो होना चाहिए,
और जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो हम यहाँ आसानी से क्या, आसानी से लिख सकते हैं क्या कि जी ऑफ क्या ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, अब ये सर कहाँ से आया, चलिए इसको भी हम बताते हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा ही है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो 1 + f(x) का होल पावर जी ऑफ एक्स। बोलिए, यानी क्या, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कैसा सर, अभी हम जो लिखने वाले हैं वैसा बात, कैसा तो ऐसा कि यहाँ पे देखिए ये पावर है कि नहीं, ये 1+ है, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये सर लिख सकते, ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये भी एक रिजल्ट होता है एक्सपोनेंट में, क्योंकि अभी ठीक है ना, अभी एक चीज हम बताए ना, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है, आखिर सर यहाँ पे तो वही दिखाई नहीं दे रहा, अरे नहीं दिखाई दे रहा, देखिए ध्यान से दिखाई देगा ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 1 + f(x) और इसका पावर लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, जी ऑफ एक्स क्या इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ ई, बोलिए ln ऑफ ई लिख सकते हैं, क्योंकि ln ऑफ ई का वैल्यू क्या होता है, बोलिए भाई, ln ऑफ ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम आसानी से ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ आ गया ना आपका, भाई लॉग चाहे ln, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, तो ln एक्चुअली क्या होता है कि जब लॉग में बेस ई आ जाए तो ln बन जाता है, तो लॉग बेस का प्रॉपर्टी सेम होता है। ओके, तो अब यहाँ ये ई है, इसका पावर ही है, तो यहाँ से हम इंटरचेंजिंग वाला गेम खेल सकते हैं कि नहीं, भाई बोलिए, इंटरचेंजिंग वाला गेम खेलना है, यहाँ खेल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, इंटरचेंजिंग वाला गेम खेलना है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने, ठीक है ना, इसको उठाकर मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया, भाई इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, और ई को उठा के यहाँ पे रख दिया, बाकी जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो अभी भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है। बोल, इसको मैंने उठाकर यहाँ पे रखा ई के पास, और ई को उठाकर मैंने क्या रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया, ये रखा तो समझ में है ना, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स एल एन मॉड ऑफ, तो मैंने इनको उठाकर, इनको मतलब 1 + f(x) को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे, तो ये बन गया सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या क्या क्या, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से ना कहीं से अगर यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिख दे, एफ ऑफ एक्स लिख दे, तो इसका भी हमने देखा है स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे, कि जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, यानी जो मसाला 1 + x है तो वही x यहाँ पे, यानी यहाँ पे मसाला जो है वही पे यहाँ पे मसाला। बोलिए, बोलिए यहाँ तक क्लियर होगा। हम्म, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे आप लिखिएगा ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट, ठीक है ना, एक्स अप्रोचिंग जीरो, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, एल एन, ठीक है ना, 1 + x, 1 + f(x) डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। अब ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो देंगे तो वैल्यू 1 दे देगा, भाई इसका वैल्यू 1 होगा ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, कहीं से सर बोल रहे कुछ समझ में नहीं आता, अरे भाई साहब ln 1 + f(x) डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखिए ln 1 + x और डिवाइडेड बाई एक्स, तो भाई x यानी ये वाला चीज जीरो को जा रहा है, हम्म, ये वाला चीज जीरो को जा रहा है, कि सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कहाँ लिखा है जीरो को जा रहा है, पहले हम कंडीशन यहाँ लिख दिए हैं, ये तब भी लगेगा जब एफ ऑफ एक्स जीरो हो और जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी हो, तो ही ये कंडीशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सर बहुत कंफ्यूजन हो गया, सर बहुत कंफ्यूजन आप पाल दिए, सिंपल।
भाई एफ ऑफ एक्स जीरो हो और जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी हो, आपकी सर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है रहेगा। भाई हमको निकालना पड़ेगा वहाँ वैल्यू डालकर एफ ऑफ एक्स जीरो को जा रहा है कि नहीं और जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है कि नहीं। तो वही हम यहाँ पे इस फॉर्म, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा क्योंकि ये जीरो को अवश्य ही जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, जीरो को जरूर जाएगा, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जरूर करेगा, ठीक है। यस, तो यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, और इधर ये तो वन हो गया, बचा क्या, तो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, बोलिए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, e की पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बोलिए यहाँ तक समझ में आएगा, बोलिए बोलिए यहाँ तक आया कि नहीं सर, कि यहाँ पे वन प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर क्या है, एफ ऑफ एक्स का पावर आपका क्या है, ठीक है ना, जी है, तो जी अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी को, ऑफ एक्स होना चाहिए, होना चाहिए जी। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है सर, एक एग्जांपल करा के दिखा दो तो हमको विश्वास हो जाए। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, डन। एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए ना कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सर सत्य बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी ऐसा होता है तो ही बोल रहे हैं, जी हाँ ऐसा होता है इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है ना, इसको मिटा, अरे ये जानते हैं ना, ठीक है ना, आपको देखिए जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है, जैसे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जीआईएफ फंक्शन में प्रॉब्लम है, या जो भी बेसिक मैथ में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट करें, आप कमेंट करें, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे एक लेक्चर लेकर आए और आपका जो भी, ठीक है ना, जो मिनिमम डाउट बनता है आपका जो बेसिक मैथ में, उसको हम क्लियर कर सकें। तो आप कमेंट करें ताकि हमको मालूम चले कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, हम पूरा कोशिश करेंगे आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, ओके। चलो, तो सॉरी, तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पे वीडियो चाहिए, ठीक है ना, आपको एक्सपोनेंशियल पे चाहिए, या आपको मॉडुलस फंक्शन पे चाहिए, या फिर किस टॉपिक पे चाहिए, ओके। तो अब हम चलते हैं, सर आपने कुछ बोला था, हाँ एक एग्जाम्पल कराने की बात हुई थी, कैसे, तो ऐसे देखिए, हाँ तो मैंने कहा कि लिमिट एक्स अप्रोच, पहले फंक्शन ले लें, फंक्शन बना लें, फंक्शन मैंने बना लिया बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर से, यहाँ पे देखिए ऐसा बना, ये अप्रोच कर रहा है किस जीरो, तो मैंने कहा कि यहाँ जो भी मसाला होना चाहिए वो जीरो के अप्रोच करना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो के अप्रोच करना चाहिए, तो यानी यहाँ पे जब ये एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो एक्स स्क्वायर भी अप्रोच करेगा जीरो को, यहाँ पे लिख लीजिए अप्रोच, ठीक है सर, वहाँ पे तो अप्रोचिंग वैल्यू आपने तो लिखा नहीं, आप लिख लीजिए अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है ना, सिंपल। तो ये एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, तो यहाँ जो भी फंक्शन होता था, यानी यहाँ पे ये किसके जगह आ चुका है, भाई ये किसके जगह आया, ये आया एफ ऑफ एक्स की जगह, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की जगह आया है और ये जी ऑफ एक्स की जगह। तो देखिए जब यहाँ जीरो डालिएगा ना, तो वन बाई जीरो किसको अप्रोच करता है, भाई वन बाई जीरो किसको अप्रोच करता है, वन बाई जीरो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, तो यस, एफ ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं क्या, लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स क्या, तो क्या था फॉर्मूला, जी ऑफ एक्स इंटू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसको माने, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स किसको माने, वन बाई एक्स को, यहाँ से कटेगा एक्स हो जाएगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, तो यहाँ पे एक्स बचेगा ना, लिमिट
अरे बोलिए। हैं? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यहाँ लिमिट एक्स से अप्रोच करेगा जीरो को, मैं यहाँ काटा तो एक्स बचा। हम्म तो एक्स हो जाएगा। एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, जीरो, ये हो जाएगा इनकी पावर जीरो, यानी इनकी पावर जीरो बात कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आया कि नहीं समझ, बोलिए, आया कि नहीं समझ। बोलिए, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बस वीडियो हो रहा है, ओके। तो अब बात करें क्या, कि सर ये तो हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, ये समझ में आ गया ना। तो आपको क्या करनी है ना, इसको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब ध्यान में रखिएगा ना तो वैसा अगर रिजल्ट बनता है, हम्म, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म का यूज करके वहां पे हम इसका वैल्यू लिख देंगे। हम्म, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके ओके ओके। चल, अब है आपका, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है ना सर। देखिए ये दोनों सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, ठीक है ना, एच ऑफ एक्स, ये ठीक है ना, एंड इसका पावर, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। इस फॉर्म का है। तो इसको क्या करेगा ना, अरे वेरी सिंपल, इसको बनाने के लिए क्या करेगा, अभी जस्ट पहले वाला जो रिजल्ट उस पर हम बना सकते हैं। ये लिखा क्या है, तो ये लिखा है, पहले में लिखा हुआ है, इसका पावर, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स लिखा है। भाई मैंने कहा, क्या कहा, अरे बोलिए, दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं। हम्म दिखाई दे रहा है कि समझ में, सॉरी क्या बोले, सॉरी, दिखाई दे रहा है एंड समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है एंड दिखाई दे रहा है, क्लियर से, डन। चलो, तो मैंने कहा कि भाई इसको क्या करते हैं ना, इसको हम करते हैं ना, इसमें वन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, वन ऐड करके वन माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि देखिए ना, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज बनने वाला है, वो कौन सा चीज है भाई, अब बन गया ना वन प्लस समथिंग, और इसका पावर जी ऑफ एक्स। तो बाकी अगर ये जीरो को जाएगा ना, अगर एच ऑफ एक्स माइनस वन अगर ये जीरो को जाएगा, और एच जी ऑफ एक्स अगर इंफिनिटी को जाएगा, तो यस, यहाँ पे हम इसका अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, और लिमिट एक्स की बारे बोलिए ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वन प्लस एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी हुआ, जी एच ऑफ एक्स माइनस वन ये जीरो को अप्रोच करेगा, एंड जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम भाई इसका इसका प्रोडक्ट ही तो आया था, अभी जस्ट हम लोग प्रूव करके देखे, जस्ट प्रूव करके देखे ना। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, क्या, जी ऑफ एक्स, बोलिए बोलिए, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक डन हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, यस सर क्लियर हुआ, सच में। चले आगे, चल, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है ना, लिमिट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि हमको डायरेक्ट, ठीक है ना, याद करनी है। और कुछ चीजें देखिए, कुछ इसमें ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर एक आपको याद है तो बाकी आप कुछ, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके कुछ इधर उसमें उसके, ठीक है ना, उसके साथ कुछ प्लेइंग करके, ठीक है ना, आप उसके कुछ और फॉर्म बनाकर बाकी को प्रूव कर सकते हैं कि कहाँ है। बाकी कुछ को याद रखिए, जैसे साइन ऑफ, ठीक है ना, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। ये इसको यहाँ पे याद रखिएगा, तो ये तीनों यहाँ तक ये निपटा देगा, ठीक है ना, मतलब ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अगर आपको प्रूफ नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट याद कर ले, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ करिएगा ना तो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं ना, संतोष, ठीक है ना, आदमी पा लेता है कि हाँ यस ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा सा बिलीव हो जाता है। तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, ऐसे करना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने के बाद करते हैं लेक्चर की समाप्ति, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स बोल दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 वहां पे था, क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ, ठीक है ना, पाई बाई टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, पाई बाई टू इफ एक्स इज इक्वल टू। अब हमको क्या करनी है यहाँ पे, तो इसमें हमको चेक करनी है, क्या चेक कंटिन्यूटी, क्या चेक करनी है कंटिन्यूटी, किस पे सर, तो वन पे, वन पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए वन पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ठीक है ना, यानी हम बताए थे कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स पे यानी यहाँ ए है तो ए पे और यहाँ पे ए पे, यानी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, पढ़े थे ना प्रीवियस लेक्चर में। आपके सर ये कहाँ से, अरे वही है ना, यहाँ इसका क्या मतलब है, आपके सर ऐसे लिखे ना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आप लिखते थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। भाई ये लिमिट यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, थोड़ा गौर से देखिएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यही आने वाला है। यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, लिमिट देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ ए, ये कब होगा, जब ठीक है ना आपका क्या हो जाए, ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं क्या, कि जब लेफ्ट हैंड, क्या बोलते हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पाले नहीं पड़ रहे, ठीक है, कुछ पाले नहीं पड़ रहे, नहीं पड़ रहा है, चलिए 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 आइए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वही हम सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ वन से, ठीक है ना, वन से जस्ट पहले वाला वैल्यू, तो वन से जस्ट पहले वाला वैल्यू क्या दे, वन से जस्ट पहले वाला वैल्यू हमको क्या देगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन से जस्ट पहले, यानी ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी जस्ट पहले वाला यानी वन नहीं, वन के आजू बाजू, वन के आजू बाजू वाला में यही आने वाला है, यही आने वाला है, ठीक, तो यही आने वाला है, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन से जस्ट पहले, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स टेन ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ पाई बाई टू इंटू एक्स, सिंपल। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही वन को अप्रोच करेगा तो ये हो जाएगा जीरो, ये वन को अप्रोच करेगा तो एक्स का वैल्यू वन, और टेन ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी ये जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फॉर्म का आ गया, चमका ना। तो अब देखिए आप जब लिमिट पढ़िए ना, तो जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फॉर्म जब आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब क्या करते हैं ना, इसी को हम कुछ कुछ करके ना ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं कि यहाँ पे लिमिट, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए बोलिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट, आगे सर क्यों लिख रहे हैं? पहले देखिए तो, ऐसा ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, उसी प्रकार हम लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन से जस्ट पहले, यानी वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा क्या, कॉट ऑफ यहाँ फाइव बाई टू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स, ठीक है, कुछ दिख रहा है, चमक रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन माइनस वन माइनस एक्स, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई बाई टू फिर इंटू वन माइनस एक्स, बताए थे सर, क्या बताए थे सर रिजल्ट, कि यहाँ जो दिखे वही यहाँ होना चाहिए, पाई बाई टू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई बाई टू से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, बोलिए पाई बाई टू से हम मल्टीप्लाई और पाई बाई टू से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वही यहाँ बन गया, यानी टेन वाला बना ना, आपके सर ऐसा तो कहीं रिजल्ट आप नहीं लिखवाए, आपके सर ऐसा तो आप रिजल्ट कहीं नहीं लिखवाए, तो देखिए ना यहाँ पे, इसको भाई पलट के भी लिख दीजिए ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जीरो बाई जीरो कहिए,
वैसे ही यहाँ पे भी इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको ठीक है ना, थोड़ा सा गौर से इसको ठीक है ना देखिएगा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट क्या, तो एक्स अप्रोचिंग जीरो, एक्स बाई साइन ऑफ एक्स, इसका रेसिप्रोकल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही वैल्यू देगा, वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा, टेन के लिए वही, ठीक है ना भाई, इसका वैल्यू वन था तो रेसिप्रोकल वन ही देगा, सिंपल। यानी यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये वन का अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो, यहाँ ये जीरो, तो टेन अब जीरो 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 बाई जीरो फॉर्म का आ गया, यस, टेन इसका वैल्यू 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 इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू होगा क्या, वन बाई पाई बाई टू, ठीक है ना, यानी इसी को हम लिख सकते हैं क्या, टू बाई पाई, टू बाई पाई लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना, टू बाई पाई। सेम इसी प्रकार, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है क्या, कि राइट हैंड लिमिट निकाली है ना, तो सेम यही आएगा, ठीक है ना, सेम यही आएगा। आप कहिएगा कैसे सर, तो यहाँ पे आप ठीक है ना वन से जस्ट पहले लिए, अब आप वन के बाद लीजिएगा, तो केस तो यही होने वाला है, केस तो यही होगा, तो आप जब निकालिएगा ना तो ये होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया, राइट हैंड लिमिट यही आएगा, क्योंकि VC में जाएगा ना, वन नहीं लेना है, वन के आजू बाजू, तो वन के आजू बाजू क्या आता है भाई, वन के आजू बाजू उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही तो आता है, तो वो तो एक ही कंडीशन यहाँ पे एक ही उसका ठीक है ना केस दिया ये वाला, तो निकालिएगा तो गारंटी यही आएगा, आप निकालिएगा जरूर भाई, यहाँ पे दिस ठीक है ना करके, अब ये तो ठीक है ना आ गया, अब हम चेक करते हैं क्या, अब चेक करते हैं एफ ऑफ वन पे, तो भाई एफ ऑफ वन पे फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, पाई बाई टू, पाई बाई टू, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, यस, कुछ तो विश्वास हुआ कि कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन जब एफ ऑफ वन पे देखा गया इसका वैल्यू क्या है, ठीक है ना, पाई बाई टू, वन पाई के इक्वल नहीं है, बोलिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि जो फंक्शन क्या है, फंक्शन है वो क्या है, ठीक है ना, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बोलिए, जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, तो ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका ठीक है ना एक और सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा सेकेंड मेथड, ठीक है ना, आने वाले कमिंग लेक्चर में हम जरूर उस सेकेंड मेथड से इसको बताएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करते हैं इस लेक्चर की समाप्ति, ठीक है ना, और फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।